जय गुरुदेव। सभी साधक व साधिकाओं का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और देखिए, आज जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वह महत्वपूर्ण बात है। और कोई भी साधना हो, समानतः देखिए क्या होता है कि मैं जो भी साधना डालता हूं उसमें स्त्री पुरुष कोई भी उस साधना को संपन्न कर सकता है। और मैं कहता भी हूं कि साधक साधिकाओं के लिए ही ये साधनाएं होती हैं। अब क्या होता है कि कुछ साधिकाएं होती हैं, कन्याएं होती हैं, जैसे मैं अप्सरा साधना डालता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि प्रेमिका या प्रेम या फिर इन रूपों में साधनाएं संपन्न होती हैं, है ना। लेकिन जो इसका एक रूप है वह सखी रूप भी है। सखी एक मित्र, एक मार्गदर्शिका। और मार्गदर्शिका, सखी, मित्र, यह पुरुषों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ रूप होता है और कन्याओं के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो एक कन्या होती है, उसके जो स्त्री होती है, उसके वह सब अप्सरा साधना अगर करती है तब उसे जो लाभ मिलते हैं वह कहीं ज़्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। अब देखिए वे किस रूप में होते हैं कि अगर कोई कन्या अप्सरा साधना को जो उसके मन के अनुकूल हो करती है संपन्न, तब क्या होता है कि वह उसमें शीघ्रता से सफलता प्राप्त करती है पुरुषों के मुकाबले। क्योंकि जब कोई कन्या अप्सरा साधना संपन्न करती है तो वो निश्चल भाव से करती है, केवल सहायता प्राप्त करने हेतु करती है। केवल एक अगर वो मित्र रूप में करती है अप्सरा की साधना, सखी रूप में करेगी तो उसमें केवल निश्चल भाव होगा। एक मित्र, एक सखी के रूप में वैसे प्राप्त करना चाहेगी, उसमें कोई वासनात्मक चीज़ नहीं रहेगी। उसके विचारों को खंडित नहीं कर सकती अप्सरा एक कन्या के। तो कन्या अप्सरा साधना को शीघ्रता से सफल कर सकती है और सभी लाभ वह उसे उसके प्राप्त कर सकती है पुरुषों के मुकाबले। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर कोई कन्या हैं और स्त्रियां हैं, साधिका हैं, तो वे आगे आएँ और वे साधना का लाभ उठाएं, साधनाएं करें, अप्सरा जैसी सर्वश्रेष्ठ साधना करें। अगर वह अप्सरा उनसे जुड़ती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ती है किसी भी कन्या से, तो वह उसमें जो है आकर्षण प्रबल हो जाएगा उस कन्या में। अगर मान लीजिए कि सौंदर्यता में वह प्रत्यक्ष कर लेती है तो सभी गुण उसमें आ जाते हैं एक अप्सरा वाले। जो कन्या रहती है उसमें सभी गुण अप्सरा वाले उत्पन्न हो जाते हैं। हर चीज़ में परिवर्तन हो जाता है और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व प्रदान कर देती है अप्सरा उस कन्या को। जो अपने आकर्षण में कमी महसूस करती हों, जो अपने सौंदर्य में कमी महसूस करती हों। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह एक प्रक्रिया होती है कि आपने अप्सरा साधना करी और एकदम से आप सुंदर बन गए, चेंज हो गए, वो वाली बात नहीं है। ये क्रम होता है। आप चेंज भी हो जाएंगे, सुंदर भी हो जाएंगे, निखार भी, बदलाव भी उत्पन्न हो जाता है, वह आगे की क्रिया होती है। लेकिन आकर्षण प्रबल हो जाएगा, आप आकर्षण भाव आप में जो है प्रबल हो जाता है कन्याओं में। और जो सौंदर्यता की दृष्टि से है वो भी हो जाता है। लेकिन वह जब आप प्रत्यक्ष कर लेते हैं उसे सखी रूप में, जब आप नित्य उससे मिलती हैं, जब वह आपको ऐसे ऐसे द्रव्य बता सकती है, ऐसी ऐसी औषधियाँ बता सकती है और आपको लाकर भी देती है, वह जो अप्सरा होती है, कि आप भी उसी के समान सौंदर्यवती बन जाती हैं और बन सकती हैं। आप में कितनी जो है महत्वाकांक्षा है, आप में कितनी जो है इच्छा शक्ति आपकी जागृत है उस अप्सरा के प्रति, यह मायने रखता है। होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप समर्पण भाव से सखी रूप में उसे संपन्न करें। अगर कोई कन्या अप्सरा साधना करना चाहती है, चाहे वह कोई भी हो, मैं सभी महिलाओं के लिए, सभी स्त्रियों के लिए कह रहा हूँ, सभी बहनों के लिए कह रहा हूँ कि वह यह साधनाएं अप्सरा जरूर करें और लाभ उठाएं। क्योंकि एक तरह से देखिए तो अगर वह ऐसी साधना करती हैं तो वे कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकती हैं। क्योंकि अप्सरा तत्व उस कन्या के शरीर में ही प्रवाहित हो जाता है। एक तरह से अप्सरा उसके शरीर में ही प्रवेश कर जाती है उस कन्या के, जो अप्सरा साधना करती है, उसके रोम प्रतिरोम में। तब उसमें जो है आकर्षण और सौंदर्यता का भाव अपने आप ही जागृत हो जाता है उस कन्या में और सभी लाभ वह प्राप्त कर लेती है। एक तरह से वैसी बन जाती है जैसे कहा हो कि इसमें कन्या में कहावत है कि अप्सरा वाले गुण हैं।
तो वे गुण स्वयं ही उसमें जागृत हो जाते हैं जब वह अप्सरा साधना करती है। अगर वे गुण नहीं भी हैं तो लोग ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि इस कन्या में अप्सरा वाले गुण हैं। गुण क्यों कहा जाता है? गुण केवल सौंदर्य की दृष्टि से ही नहीं कहा जाता। गुण जो अप्सरा के बात करने का तरीका होता है, जो एक उसके बातों में मिठास होती है, जो एक आकर्षण होता है ना, वह सभी प्रकार से होता है, केवल सौंदर्यता की दृष्टि से नहीं होता। वह एक आगे का क्रम है कि उसमें भी परिवर्तन हो जाता है जब वह अप्सरा प्रत्यक्ष ही हो जाती है, पूर्ण रूप से उसमें साधिका कर ही लेती है, उससे जुड़ जाती है, उससे अपनी मेहनत से, अपने मंत्र जप से, तो वो चीज़ होती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ, चाहे अप्सरा साधना हो, चाहे कोई महाविद्या साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो, कन्याएं, स्त्रियां उनमें पुरुषों के मुकाबले शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर सकती हैं, और वह अपने आप को कम ना समझे बिल्कुल भी, क्योंकि वे शक्ति स्वरूपा हैं। आपको ये समझना होगा वह कमज़ोर समझ लेती हैं। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि सही मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से और उन्हें बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि वह जब साधना के क्षेत्र में आएँ तो एक मार्गदर्शक भी उन्हें सही नहीं मिल पाता है कि वह सही दिशा जो है उसमें साधना कर सकें। जैसा कि आजकल का माहौल है तो उसमें उनके लिए मुश्किल होता है। लेकिन अगर वे सही व्यक्ति की मार्गदर्शन में साधना करें और दिशा निर्देश सही सामग्री से करेंगी तो वे लाभ प्राप्त कर सकती हैं पूर्ण और पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक सफलता प्राप्त कर सकती है एक स्त्री, क्योंकि वह उसमें जो है स्वयं ही उसमें जो शक्तियाँ होती हैं वह होती ही हैं, लेकिन केवल उन्हें जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागृत वे कैसे कर सकेंगी? पुरुषों के मुकाबले शीघ्रता से जागृत होती हैं कन्याओं में, स्त्रियों में जो शक्तियाँ होती है वह मंत्रों के द्वारा हो सकेगी, वह सही साधना और विधि के द्वारा हो सकेगी जब उन्हें सही मार्ग मिलेगा, एक है ना, तो वो चीज़ होती है। तो जो साधिका, मैं चाहता हूँ कि साधिका और साधनाएं करें वह स्त्रियाँ, और एक साधिका बने, है ना, सक्षम बने स्वयं। तो जो भी मैं साधनाएं देता हूँ तो वह स्त्री पुरुष दोनों के ही लिए होती हैं। जो कन्याएं हैं वह उसे एक सखी, एक मित्र रूप में, सहायिका रूप में अप्सरा को सिद्ध करेंगी, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ रहता है ना। वहीं पुरुष जो हैं वह प्रेमिका रूप में कर सकते हैं उसे, और सखी रूप में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और इसी विषय को लेकर के मैं आज आया था, क्योंकि ये विचार जो है मेरे मन में आया कि कई जो कन्याएं होती हैं उनके मन में होता है साधना के लिए, पर वह आगे नहीं बढ़ पाती हैं। और देखिए, अगर आप साधना करते हैं तो उनकी जो जानकारी होती है हमारे चैनल पर पूर्णतः गुप्त रखी जाती है। जो अनुभव होते हैं वह भी गुप्त रखे जाते हैं, जो साधकों के होते हैं। ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है कि हम उनको जो है दूसरों को दिखाने के लिए या अपने जो है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उनको रिकॉर्डिंग दूसरे चैनलों की तरह अपने यूट्यूब चैनल पर डालें, उनके अनुभव डालें। ऐसा नहीं होता है। अगर मैंने कोई अनुभव भी डाला हुआ है अप्सरा साधना से जुड़ा हुआ है, परी साधना से 1-2, तो वह उस साधना के उस साधक से पूछ कर के ही डाला है। वहीं उसकी जानकारी भी गुप्त रखी गई है पूर्णतः, चाहे साधक हो और चाहे साधिका हो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, और मैं यही कहूँगा कि साधनाएं करो, उनके लाभ उठाएं, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी हैं वह साधनाएं संपन्न कर सकते हैं। और अगर देखिए आप पूर्ण समर्पण भाव से करेंगे साधना तो उसमें सफलता प्राप्त होती ही है। आपकी इच्छा जो है वह क्यों पूरी नहीं होगी? अगर आप कन्या कोई अप्सरा साधना करती है, अगर वह सौंदर्यवान बनना चाहती है, आकर्षण की कमी है उसमें, तो वह तो पूर्ण करेगी ही करेगी अप्सरा। ये चीज़ें तो देखिए उनके साथ तेज़ी से जुड़ती हैं। अप्सरा तो स्वयं चाहती है कि कोई कन्या उसकी साधना करे, है ना। वह तो स्वयं यह चाहती हैं, लेकिन वह कन्याएं, वह स्त्रियां सामने तो आएँ कि जो साधना कर सके। हम तो उन्हें पूर्ण मार्गदर्शन में साधना करवाएंगे, जैसे हम अब साधकों को करवाते हैं। तो सही मार्गदर्शन में करें और आगे बढ़ें। यही एक जानकारी आज थोड़ा लेकर आया था इस विषय में ही। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।